नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने ट्रेडिंग सीख ली, बाय सेल सीख लिया। आओ चलो हम हमारी ट्रेडिंग को एक एज देते हैं स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस से। हम हमारा टाइम बचाना चाहते हैं एवरी टाइम, तो ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि हम लोग कैसे अच्छे स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आ जाना है, लॉगिन कर लेना है अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर। उसके बाद में प्रोडक्ट्स पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में पहले ही नंबर पे ऑप्शन रहेगा स्टॉक्स। जैसे ही आप स्टॉक्स पर आएंगे, यहाँ पर आपको लगभग 5242 इंडियन स्टॉक्स दिखेंगे जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ये पूरा पैनल खुल जाएगा हमारे सामने। लेकिन हमारे द्वारा जो सेटअप डिप्लॉय किया जाएगा मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिकली, आइए उसे डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कितनी आसानी से हम लोग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं हम हमारे छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ लो टू हाई की ही एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। तो आइए उसे हम एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम ले लेंगे 1 मिलियन का एटलीस्ट। यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट 1 मिलियन का जो है वॉल्यूम होना चाहिए स्टॉक में। तो देखिए, जैसे हमने वॉल्यूम ऐड किया, यहाँ पर जो है 406 स्टॉक बचे। उसके बाद में हम लोग ले लेंगे NSE और BSE स्टॉक्स में से एक्सचेंज में से NSE सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हमने NSE सिलेक्ट किया, अब हमारे पास में 350 स्टॉक्स बचे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर RSI सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है 60 स्लाइटली ओवरबॉट। तो जैसे हम लोग ये करते हैं, हमारे पास अब 82 स्टॉक्स बचे हैं। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है EMA का। तो EMA हम डिपेंड करता है कि गाइज आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। क्या आप क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हो, क्या आप स्पेसिफिक किसी नंबर ऑफ EMA, जैसे फॉर एन एग्जांपल 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 20 EMA, जो भी मेथड आप फॉलो करते हो, आप उसे यहाँ पर इसमें जो है डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने चूज़ किया सेकंड नंबर पर, बिलो प्राइस बाय 0 to 10% बुलिश डिविएशन। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 77 स्टॉक आते हैं, लेकिन मुझे इसे एडिट भी करना पड़ेगा। तो मैं एक 1 क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैनुअल सेटअप करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर ये EMA दिखा रहा है कि EMA से प्राइस कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 3% काफ़ी होगा। तो अब यहाँ पर 34 स्टॉक्स हैं हमारे पास जो कि 9 EMA से डिस्टेंस पे होंगे। ओके, उसके बाद में हमारे पास चेंजेस आ जाते हैं। अब क्योंकि चेंजेस क्यों, जो कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं, कुछ रेड में क्लोज हुए हैं। तो हमें ग्रीन वाले चाहिए होंगे जिनकी परफॉर्मेंस अपवर्ड्स हैं। तो हम लोग अबव 0 कर लेंगे, यहाँ पे 0 कर लेंगे। जैसे हम लोग 0 करते हैं तो अब हमारे पास 27 स्टॉक प्योरली बचे हुए हैं जो कि हम जिसको स्क्रीन करेंगे। आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। जैसे ये लीजिए, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे पास इंडस टावर लिमिटेड का है। गाइस, बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पसेस पे है। किसी भी प्रकार की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड IA या फिर RA नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूँ कि हम हमारी स्विंग ट्रेडिंग को कैसे ईजी कर सकते हैं और शॉर्ट प्रोसेस में हम ले जा सकते हैं, ताकि हमारे पास आज की काफ़ी बिजी वर्ल्ड में हम हमारी स्विंग ट्रेडिंग को एटलीस्ट एक एज दे पाएँ। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अपवर्ड मूव, या फिर हमें हमारा फेवरेट मूव चाहिए, इसलिए हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। तो यही पावर मैं इंक्रीज़ करने आया हूँ और आपको बताने आया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अभी जो है इंडस टावर लिमिटेड जो है अपवर्ड्स पे चल रहा है। देखेंगे कि अब मैंने जो EMA यहाँ पे चूज़ किया हुआ 21 है और 9 है। अब यहाँ से अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम भी अगर आपके लिए सिलेक्ट करूँ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि यस, कि ये जो स्टॉक है VCP पैटर्न बना रहा है मंथली टाइम फ्रेम पर। और दूसरा है ये है कि अब जो है ये डिस्कवरी जोन में भी जाने वाला है। तो अगर मैं इसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पर मैं इसे मार्क कर देता हूँ, तो ये इसका हाई लगा था यहाँ पे करीबन 499.65। आप ऊपर देख सकते हैं। तो हम लोग डबल क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, 499.65 एंटर करके ओके कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल स्थिति में इस स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पर एंट्री नहीं है। और अगर एंट्री है भी तो हम लोग इसे सबसे पहले जो डेली में देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका एक रिजेक्शन या फिर आप बोल सकते हो कि सप्लाई जोन का एक एरिया माना जाएगा। जिस हिसाब से ये स्टॉक रन कर रहा है उस हिसाब से तो ये 499 को पार कर देगा बहुत ही अच्छे समय पे। और हम लोग देखेंगे कि फ़िलहाल स्थिति में यहाँ पे कितने % का ट्रेड है। तो कुछ 5%, 5.32% का एरिया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं इस वीडियो को देखकर, तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए 2.5 से लेकर 4% तक, क्योंकि ड्रॉडाउन कभी भी आ सकता है। स्ट्रिक्ट जो है स्टॉप लॉस आप फॉलो करेंगे, तब जाके आपको जो है काफ़ी अच्छी
जो है इसमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट अगर आप यहीं से उस लिस्ट को देखना चाहते हैं तो ये जो है राइट बॉटम कॉर्नर में आपको देखने को मिलेंगे 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग स्क्रीनर का ऑप्शन लेंगे तो सेम स्क्रीनर यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा सेम सेटिंग के साथ। देखिए हमने सबसे पहले मैं ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग देख पाएँ। ठीक है, तो ये है इंडस टावर, इसके बाद में SBC, ये देखिए। तो ये सिर्फ वही स्टॉक दिखाएगा जो हमारे पैरामीटर के अंदर जो भी पैरामीटर्स हमने यहाँ पे इनपुट दिए हैं उसके हिसाब से राइजिंग स्टॉक हमें चाहिए ताकि हम हमारा स्विंग ट्रेड ले सकें। तो फिलहाल स्थिति में ये जो स्टॉक है SBC एग्जांपल के तौर पे मूविंग एवरेजेस के पास आने के बाद में कैसा रिएक्ट करता है हम वो देखेंगे और उसके बाद ही हम ट्रेड हमारा प्लान करेंगे। तो ज़्यादा स्टॉक को ना देखते हुए यही था गाइस, बहुत बेसिक सा जो है सेटअप है, लेकिन इतना पावरफुल है कि आपकी ट्रेडिंग को एक एज दे देगा। एक और बात ऐड करना चाहूँगा, चाहे अपन एनालिस्ट रेटिंग मैंने स्टार्टिंग में नहीं ली, अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका रीज़न ये है क्योंकि डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के ऊपर। अगर आपका व्यू बायस में, आपका व्यू जो है वो बायस बनता है कि मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक को बाय करूँगा जिसमें बाय और स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन हैं बाय ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म, तो आप इसे सेलेक्ट करके आप इसमें जा सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल 23 स्टॉक्स जो है फाइनलाइज हो चुके हैं जो कि जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं गाइस, आपको जैसा भी पैरामीटर लगे, चाहे आप क्रॉस ओवर ट्रेड करना चाहते हो, चाहे आप डेथ क्रॉस ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप चाहे सिंपल मूविंग एवरेज से ट्रेड करना चाहते हो, या फिर आप एक RSI प्लेयर हो, तो जैसी भी आपकी स्ट्रेटेजी है डे टाइम फ्रेम पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीनर से आप कर सकते हो। तो मार्केट में आपको एक एज मिलेगी और आप अपने रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे बना पाओगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको पर्सनली जो है उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।